देखिए, जहां तक सवाल है हमास की, तो वो तो ताकत बिल्कुल उनकी जो है खत्म हो चुकी है। जहां तक हouthis की है, उनका जो है अमेरिका के साथ डील हो चुकी थी। तो उनका भी आपस में उनकी इंटरनल फाइटिंग की वजह से भी उनमें, उनके जो लीडर्स हैं उनमें काफी मतभेद है। तो वो जो कोहेसिवनेस था जो हमने 2023-2024 में देखा, जिस तरीके से हाउथीज ने रेड सी के ऊपर कॉमर्शियल व्हीकल्स के, कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर और इसराइल के ऊपर हमला किया, मुझे नहीं लगता कि अब जो है इतनी उसके अंदर ताकत है। और अगर ताकत भी है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो इतने उसमें ईरान की सपोर्ट में इतना है, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो लड़ाई हुई है इसमें हाउथीज का जो है कंट्रीब्यूशन ईरान के सपोर्ट में नहीं रहा। जहां तक हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला को पहले भी बहुत नुकसान हुआ है। अब भी हिजबुल्ला के ऊपर सीज फायर होने के बाद भी जो है, कल भी जो इसराइल ने जो स्ट्राइक की है हिजबुल्ला के ऊपर, हिजबुल्ला के ऊपर अभी चल रहा है, लेकिन हिजबुल्ला में अभी कुछ ना कुछ जो है ताकत बची हुई है। तो हouthis लड़ेंगे नहीं अब, हमास खत्म हो गया है। हिजबुल्ला में थोड़ा बहुत है, अब वो कितने दिन तक लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। अब ये पीस टॉक्स हो रही हैं, पीस टॉक्स भी जो है इसराइल और लेबनान की पीस टॉक्स हो रही है, इसराइल और हिजबुल्ला की पीस टॉक्स नहीं हो रही है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि लेबनान आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो हिजबुल्ला को कंट्रोल कर सके। तो मुझे लगता है ये जो बातचीत है इसमें ही एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि जब तक हिजबुल्ला को आप पार्टी नहीं बनाएंगे नेगोशिएशन में, तब तक ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। अब 45 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो सीज फायर सिर्फ पेपर पे है, ऑन ग्राउंड मेरे को नहीं लगता कोई सीज फायर। वैभव जी। बिल्कुल सर, ईरान के बारे में कुछ सवालों के जवाब लेने हैं सर आपसे। आईआरजीसी की ताकत को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही थी कि जब हमला किया गया था अमेरिका और इजराइल की ओर से, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन क्या इतना नुकसान हो गया है कि आईआरजीसी की सत्ता पर कोई खतरा आ जाए, उसका जो कंट्रोल है ईरान पर वो थोड़ा कमजोर हो जाए? जी नहीं, आईआरजीसी अगर आप देखेंगे तो यस, शुरू में जिस तरीके से उनके कमांडर्स वगैरह को मारा गया उस समय थोड़ा एक जो है शॉक एक्शन में था आईआरजीसी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान के अंदर ये खास बात है, उनके अंदर रेजिलेंट बहुत है। पिछले साल भी जब लड़ाई हुई थी 2025 में, तब भी उनके काफी साइंटिस्ट और काफी लीडर्स को मार दिया गया था। इनिशियल शॉक एब्जॉर्ब करके ईरान ने फिर जो है जवाबी कार्रवाई बहुत अच्छे ढंग से की थी। उसी तरीके से उनके जो है सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी को मारने के बाद और बाकी जो उनके लीडर थे उनको मारने के बाद, मुझे नहीं लगता कि ईरान के अंदर कोई ऐसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकअप हो गया या गवर्नमेंट ब्रेकअप हो गई हो। और अब तो जो आईआरजीसी है उसका जो है कंट्रोल, बल्कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी कंट्रोल बढ़ गया है। क्योंकि जितनी नेगोशिएशन है, अगर ये पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में होती, ये उनके प्रेसिडेंट के हाथ में होती या अरागची के हाथ में होती, तो शायद जो है ये अब तक जो है कुछ नेगोशिएशन होके कुछ पीस टॉक्स हो जाती। लेकिन अब आईआरजीसी बताता है कि क्या चीजें पे हम सहमत होंगे और क्या चीजों पे हम सहमत होंगे। तो आईआरजीसी की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कम, अमेरिका की कंपैरेटिवली कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई है जिसमें आप जो उनको जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे अपने प्रस्ताव के मुताबिक उनसे साइन करा सके। वैभव जी। बिल्कुल सर। सिरोही सर, मुस्तफा खामनेई जो नए सर्वोच्च नेता है ईरान की, उनको लेकर तमाम तरह की खबरें आती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा घायल हैं, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं उनके पैर तक काटने पड़ गए हैं, और कुछ जो ईरान के हवाले से खबर आती है कि वो भी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और किसी ऐसे ठिकाने पर हैं जिसकी जानकारी अमेरिका और इजराइल को नहीं है। आपके पास सर क्या जानकारी है? देखिए, ऐसा है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो ऐसी जगह पे है, क्योंकि ईरान को ये पता है, उनको भी ये पता है कि जिस दिन इसराइल को ये पता लग गया एग्जैक्ट उनकी लोकेशन, तो उनको भी मार दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ईरान में या तो वो कई बहुत इंटीरियर में, कई ट्राइबल एरियाज में जो है उनको इस ऐसी जगह रखा गया है, महफूज जगह, जहां की खबरें किसी को भी नहीं है। क्योंकि अगर खबर ईरान को या अमेरिका को लग गई तो वो उनको भी जो मार देंगे, क्योंकि ईरान इसराइल के पास जो है, उनकी मोसाद है या उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इतना स्ट्रांग है कि आप कहीं भी चले जाए वो आपका पता कर लेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है वो जख्मी हो गए हों, और जख्मी करके लड़ाई की शुरू में उनको वहां से इवैक्यूएट करके रशिया में ले गए और रशिया में ही वो हो, उनका इलाज भी चल रहा है, क्योंकि घायल तो वो हुए हैं।
क्योंकि जिस हमले में अयतुल्ला खमैनी मारे गए थे उसमें वो भी शामिल थे वहां पे। तो हमले में उनको जान को तो जोखिम है और उनको जो ऊपर जो है काफी जो है इंजरी भी आई होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान में, अगर ईरान में होते तो इजरायली जब्त उनको ढूंढ निकालते, लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान में, वो मेरे को लगता है रशिया में चले गए। जी बिल्कुल सर हम बात कर रहे थे कि अमेरिका अपनी तैयारियां कर रहा है, वो हमला करे या ना करे लेकिन उसकी तैयारियां हैं। ईरान को भी तो सर ऐसा डर होगा ना कि अमेरिका हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका अक्सर ऐसे वक्त में हमला करता है जब लगता है कि हमला नहीं होगा। इस बार भी बातचीत चल रही थी, दूसरे दौर की बात चल रही थी, बीच में हमला हो गया। 25 में भी ऐसा ही हुआ था, बातचीत चल रही थी, हमला हो गया। ईरान में आपके हिसाब से भी क्या तैयारियां चल रही होगी? क्या बाहर से भी हथियार मंगाए जा रहे होंगे? रूस या चीन की ओर से कोई मदद दी जा रही होगी कि आप तैयार रहिए? देखिए, मेरे को नहीं लगता रूस से मदद दी जा रही होगी, क्योंकि रूस अपने आप ही जो है यूक्रेन में पिछले 4-5 साल से फंसा हुआ है। तो यूक्रेन जो रशिया है वो सिर्फ आपको इंटेलिजेंस दे सकता है, वो आपको सर्वेलेंस दे सकता है, रियल टाइम सर्वेलेंस दे सकता है। लेकिन जहां तक चाइना का सवाल है, मुझे लगता है कि चाइना ने कुछ ना कुछ जो है पूरी की पूरी वेपन सिस्टम नहीं, लेकिन वेपन्स के कुछ ना कुछ पार्ट जैसे मिसाइल का फ्यूल वगैरह है, वो सब चीजें जो है मेरे को लगता है कोवर्ट ऑपरेशन से ओपनली नहीं दिया होगा, थर्ड कंट्री के थ्रू जो है किसी तरीके से वहां पे पहुंचाया गया। और मुझे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि चाइना जो है पाकिस्तान के थ्रू ईरान में पहुंचा रहा होगा। अगर ईरान के जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जो है शिफ्ट करा के और नूर खां एयर बेस पे रखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो चाइना एक उनका जो है आयरन क्लैड जो कहते हैं उनका फ्रेंड है। तो अगर चाइना चाहता है कि वो ईरान को जो है सप्लाई करे, तो वो पाकिस्तान के थ्रू बॉर्डर्स पार करके और जाके ईरान के अंदर पहुंचा सकता है। तो ईरान भी अपनी पूरी तैयारी में है। और CIA की तो रिपोर्ट है कि ईरान की जो है 70% मिसाइल कैपेबिलिटी अब भी बरकरार है। तो इसका मतलब अभी तक सिर्फ 30% मिसाइल कैपेबिलिटी उनकी जो है यूज हुई है। अगर 70% है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए और जो है बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनके लिए आने वाला समय, अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो और ज्यादा जोखिम भरा होगा। जी बिल्कुल सर, हमने ईरान की बात कर ली सर। ट्रंप हमला करने के बारे में उनका ऐसा ख्याल नहीं होगा क्योंकि उससे अब उन्हें लाभ नहीं मिलने वाला, ऐसा आपने बताया। नेतन्याहू क्या सोच रहे होंगे सर अभी? वो क्या चाह रहे होंगे? देखिए, नेतन्याहू चाह रहे होंगे कि दोबारा लड़ाई हो, क्योंकि नेतन्याहू साहब जो पूरे इस महकमे में, पूरे इन कंट्रीज में अगर आप देखें तो सिर्फ एक देश बिल्कुल उस क्लियर है और वो देश है इजराइल। उसका सिर्फ मकसद एक है कि ईरान को इतना डिकैपिशिएट किया जाए, इतना उसको जो है उसकी कैपेबिलिटी इतनी गिरा दी जाए कि आने वाले समय में कम से कम 20-30 साल तक ईरान जो है इजराइल की तरफ प्रॉक्सीज के थ्रू या डायरेक्टली उनकी तरफ देखने की हिम्मत ना करे। तो ये तो इजराइल ने जो सीज फायर एक्सेप्ट कर ली है वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्रेशर में आके कर ली है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी तरह पीस टॉक्स कर भी लेते हैं तो मेरा ये मानना है जो इजरायली गवर्नमेंट का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, जब तक वो हासिल नहीं कर लेंगे वो ईरान को नहीं छोड़ेंगे और वो ईरान के ऊपर हमला। तो बेंजामिन नेतन्याहू इज वेरी क्लियर कि उनको करना क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कंफ्यूज्ड है, हो सकता है ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो भी कंफ्यूज्ड हो, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू साहब पहले डे 1 से, जब 7 अक्टूबर 2023 में हमास का हमला हुआ था, तब से वो बिल्कुल क्लियर है। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर होने के बाद भी जब चाहे वो एयर स्ट्राइक करते, जब चाहे वो हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक करते, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीज फायर है या नहीं है। अगर उन्होंने करना है तो वो करेंगे। और ये मुश्तबा साहब जो आप बोल रहे हो छुपे हुए, अगर उनको इजराइल को पता चल जाता है वो कहां पे है, इन स्पाइट ऑफ द सीज फायर इजराइल वहीं पे उनको मारेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.